आपने वो अगर आप हिंदी पाठ्यक्रम से अगर पढ़ाई किया है तो आपने वो कविता पढ़ी होगी, सन 1857 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारी जो खबर है, हमारा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं झांसी की रानी से इर्द गिर्द है। आपको बता दें, हम अभी मौजूद हैं शाही ईदगाह क्षेत्र में। यहाँ पे जो आज का जो सबसे ज्वलंत जो मुद्दा रहा है, आज की जो टॉपिक रही है वो ये रही है कि यहाँ पे मूर्ति को स्थापित करने को लेकर के विवाद हुआ है। इसमें दो पक्ष हैं, एक तरफ सरकार और हाईकोर्ट है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और आपका शाही ईदगाह कमेटी है। इन दोनों पक्षों का एक तरफ दावा है कि ये जो जमीन है जहाँ पे मूर्ति हुआ, ये था कि सन 2016-17 में एक विकास कार्य को लेकर के एक रोड से जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को स्थापित कहीं और उठा के करना था। वो जगह जो डीडीए ने वो सेलेक्ट करा था, वो शाही ईदगाह, इन लोगों का दावा है कि वो शाही ईदगाह की जमीन पे और उसको पुनः जो है सो वो स्थायी किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये लोग नहीं चाहते, एक समुदाय विशेष के लोग नहीं चाहते कि वहां पे हो, क्योंकि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। वहीं हाई कोर्ट इस पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट का दावा है कि ये जो जमीन है वो डीडीए की जमीन है और ये पहले से ही अलॉट था। इसको लेकर के हम यहाँ पे आए हैं शाही ईदगाह क्षेत्र में। यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से आखिर उनका क्या ऐसा मुद्दा है, और जहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई की प्रति जो स्थापित जो हो रही है, मूर्ति जो स्थापित हो रही है, उसको लेकर के हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो तो एक राष्ट्र की धरोहर है, तो उस धरोहर को लेकर के ऐसा क्या विवाद है कि लोग उसका बाइकआउट कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि उस मूर्ति को स्थापित किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादाब है। आपने दो बातें कही कि हाई कोर्ट का दावा है। पहली बात है, हाई कोर्ट का कोई दावा नहीं है। हाई कोर्ट एजुकेटिंग बॉडी है जो इस मैटर को डिसाइड करेगी, उसका कोई दावा नहीं है। वो अपना डिसीजन देगी और हम उच्च न्यायालय की उतनी रिस्पेक्ट करेंगे जितनी और किसी हम कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कोई विवाद नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्ट का मैटर है जैसे और कोई कोर्ट का मैटर हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरी कम्युनिटी के अंदर ये माहौल है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको तहे दिल से स्वीकार करेंगे और विद द ओपन हार्ट हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली चीज मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि हाई कोर्ट में इसका कोई दावा नहीं है। इसमें हाई कोर्ट एक एडजुडिकेटिंग बॉडी है जो इस मैटर को सुन रही है। तो हमारा इसके अंदर आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि ये मैटर क्योंकि प्रीजुडिस है, अभी इसको कोई फाइनल ऑर्डर, राइट, ये आप एग्री करते हैं, प्रीजुडिस है, इसको कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, अभी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर लिटिगेशन। तो इसके अंदर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन और फॉर द हार्मोनी ऑफ पीसफुल हार्मोनी जो हमारे कम्युनिटी को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जो इस चीज को बोलते हैं कि सबसे पहले ये जो आपका कम्युनल हार्मोनी है, जब तक देश में वो नहीं आएगी देश तरक्की नहीं करेगा। ये सबकी सारी पार्टीज का ये यूनानिमस व्यू रहा है। तो इसी पे हमारा भी व्यू है और हम हाई कोर्ट का रिस्पेक्टफुली ऑर्डर का वेट करेंगे, फाइनल ऑर्डर का, और जो भी आएगा उसको हम तहे दिल से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताइए, वहाँ पे जो उसकी टिप्पणी आई है, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक पहचान नहीं, किसी धर्म और आस्था का प्रतीक नहीं है, वो राष्ट्र का प्रतीक है। तो इसको लेकर के जो विवाद चल रहा है, विवाद ही है, क्योंकि एक तरफ जो एक विंग है वो कह रहा है कि इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित नहीं करनी चाहिए। इस बात से तो आप ताल्लुकात रखते हैं ना कि ऐसा बाइकआउट हो रहा है कि नहीं लगनी चाहिए? देखिए, एक फिर वही आपकी बात को मैं बाइकआउट एक दूसरी चीज है, एक लिटिगेशन के मैटर विरोध की बात में कर आपने विरोध में आपको बताता हूँ, आपका लिटिगेशन का राइट बनता है नहीं बनता किसी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो लिटिगेशन हमने करा है और कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट दोनों पक्ष को ध्यान से सुनेगी। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इस मैटर को सेंटिसाइड ना करके ये समझें कि इसकी एसेंशियल इस टाइम स्टेटस क्या है, इट इज अंडर लिटिगेशन, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया। तो जब तक माननीय न्यायालय और इसके अंदर जो फाइनल कोर्ट ऑर्डर है, ऑनरेबल जजेस जब तक इसमें फाइनल डिसीजन दे देंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो भी डिसीजन आएगा वी विल एक्सेप्ट विद द ओपन हार्ट, बिकॉज़ दिस इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। धर्म पहले या राष्ट्र? ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर आती है। राष्ट्र धर्म दोनों बराबर आता है, राष्ट्र धर्म दोनों बराबर आता है। ये आप ये देखिए, यही चीज आप बिल्कुल मेरे को स्पून फीड कर रहे हैं माहौल को खराब करने के लिए। प्लीज ऐसा ना करिए। मतलब सीधा सवाल हुआ कि राष्ट्र प्रथम है या धर्म? राष्ट्र, हमने आपको क्या बताया कि दोनों इक्वल चीजें, किसी चीज को मैं प्रायोरिटी नहीं दे सकता। जिस तरह से राष्ट्र है, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अपनी जानें दी, हम उसके लिए भी दोबारा तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम पीछे हैं, अगर कल को कोई बात सामने आ जाएगी तो सबसे पहले हम जाएंगे गोली खाने। और राष्ट्र हमारे लिए
बहुत उच्चतम वो रखता है। इसी तरह से हमारा, और ये भी मैंने ये बोला कि जितनी रिस्पेक्ट राष्ट्र की है उतनी ही रानी लक्ष्मीबाई की भी, जैसे आपने बोला कि जो, तो उसके उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट इसका। इसी तरह से मैं आपसे भी बोलूंगा कि हमारी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो टुवर्ड्स द कोर्ट ऑर्डर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, सीधी सी बात, आप इसे नकार नहीं सकते कि कुछ लोग विरोध इसका नहीं कर रहे हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है लगाने के लिए, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहिएगा? अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये जो पुलिस है, ये भी राष्ट्र के ही ऑफिसर्स हैं, इनकी बात को आप इनकी बात को आप प्लीज इनकी बात को ऑबे करिए, प्लीज इसको बाइट को खत्म करिए, प्लीज। अलाउड नहीं, जो चीज अलाउड नहीं है उसको नहीं। तो देखा आपने यहाँ पे प्रशासन की चाक चौबंद में मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, और ये रहा एक आम नागरिक का मुद्दा। इन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर आपने बखूबी सुना। और रही बात प्री जुडिशियरी मामला है, तो हाईकोर्ट जो ऑर्डर देगा, इन्होंने बखूबी कराया कि समुदाय के लोग उस चीज को मान्य करेंगे। धन्यवाद।